हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा सिद्धि क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार फायरमैन के लिए आज से जो है कि एक साइंस का सेट चलाया जा रहा है जिसमें 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता होंगे कि साइंस का वेटेज सबसे अधिक होता है। तो नॉर्मली एवरेज एक लेके 25 क्वेश्चन का लेके चल रहे ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। एग्जाम आप सबको पता होंगे 30 जनवरी को होने वाला है और 30 जनवरी स्पेशल ये सेट चलाया जा रहा है आप सभी के लिए। जो बिहार मध्य निषेध सिपाही की तैयारी करे तो वो भी इस सेट को जरूर सॉल्व करेंगे, सेट को जरूर कवर करेंगे, क्योंकि दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है और प्लस में लेवल भी सेम ही है। तो आप भी इसे जरूर कवर करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को आपसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय देने का कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में समझेंगे, प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग करते। याद रखिएगा आप सभी, किसका प्रयोग करते हैं, प्रकाश वोल्टेज सेल का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बन रहा है कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण जो है कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। ए राइट आंसर रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, जर्मेनियम का प्रयोग होती है। याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप सभी हर क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है। तो देखिए कॉर्निया जो भाग है वो किसका भाग है, तो आंख का भाग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। फ्रेंड 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, इनमें से कौन सा ऑप्शन एक सुमेलित नहीं है। चलिए बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन क्या दिए हुए, डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई ये सत्य है। अश्व शक्ति शक्ति का ये सत्य है। समुद्री मील दूरी की इकाई यह भी सत्य है। सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी, प्री सेल्सियस उष्मा की इकाई है, ये गलत है। देखिए उष्मा की जो इकाई होती है वो जूल या कैलोरी में भी व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, जूल या तो कैलोरी, याद रखिएगा आप सभी उष्मा की इकाई। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। फ्रेंड लूसेंट को आप सभी पढ़ेंगे, चलिए बताएंगे फटाक से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, याद रखिएगा आप सभी। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक है। फ्रेंड चलिए बताएंगे क्वेश्चन में 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा। दाब का मात्रक क्या है। देखिए पूरा जो लूसेंट का फिजिक्स के सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करवा देंगे हम एक एक करके। जैसे आपका साइंस में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री ये सारा चीज कंप्लीट करवाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ए राइट आंसर है पास्कल। फिर दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है। फ्रेंड चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है उन सभी का। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। अगला प्रश्न है, यंग प्रतिस्थापन गुणांक का एसआई मात्रक है। फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यंग प्रतिस्थापन गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा।
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा, प्रति मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा, इसे स्क्वायर चढ़ा लीजिएगा इस पे। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक, याद रखिएगा। सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है फ्रेंड? तो देखिए, बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं है, जबकि कार्य ऊर्जा, आवेग संवेग और भार बल का ये सभी का क्या है, एक समान विमीय सूत्र है। अगला प्रश्न है, अदिश राशि है। तो फ्रेंड आप सबको बताऊंगे, अदिश राशि उसे कहा जाता है जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। जैसे ऊर्जा की कोई निश्चित दिशा नहीं है। जैसे लंबाई की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, याद रखिएगा आप सभी। जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है उसे हम सभी क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और जिसकी एक निश्चित दिशा होती है उसे हम सभी सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल आघूर्ण, ये क्या है, एक सदिश राशि है। संवेग, ये एक सदिश राशि है, याद रखिएगा आप सभी। अदिश राशि की बात करें तो ऊर्जा, जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है फ्रेंड? तो आप सबको बताए थे जिसकी कोई निश्चित दिशा हो। जैसे बेग का एक निश्चित दिशा होता है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि बेग जहां लगाएंगे वहीं लगेगा, तो इसीलिए ये क्या है, एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये सभी क्या है, एक अदिश राशि है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है फ्रेंड? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है फ्रेंड? तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, उन सभी का द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की वेग समान होता है, याद रखिएगा आप सभी। बी राइट आंसर है। वेग समान होता है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का वेग समान होता है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब 2 kg वाले न्यूटन पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे तो बिल्कुल राइट आंसर है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये है, तो ए राइट आंसर है। न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम है फ्रेंड, याद रखिएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह प्राप्त होता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में धरा हुआ है उसी अवस्था में धरा हुआ रहेगा जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगला प्रश्न है, रॉकेट ... के सिद्धांत पर कार्य करता है। डी राइट आंसर है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो याद रखिएगा डी राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। ये जो है विश्राम जड़त्व का नियम है, याद रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर है, विश्राम जड़त्व का नियम है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है क्योंकि? ए राइट आंसर है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसलिए किया जाता है ताकि हाथ में चोट कम लगे। इसलिए जो है कि क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं जब बॉल आती है तो वो पीछे हाथ करके पकड़ते हैं ताकि चोट कम पड़े, विश्राम की गति में आ पाए। अगला प्रश्न है, बल का गुणनफल है।
सी राइट आंसर रहेंगे द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है शरीर का वजन। देखिए राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे ध्रुव पर अधिकतम होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। शरीर का जो वजन है ध्रुव पर अधिकतम होता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। फ्रेंड आपसे को बताओगे पृथ्वी का द्रव्यमान जो है चंद्रमा के द्रव्यमान का 1/6 है। अगर कोई भी चीज पृथ्वी पर अगर 600 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर वजन जो होगा वो 1 किलोग्राम होगा, याद रखिएगा। तो यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार 100 न्यूटन होगा, यानी डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी 100 न्यूटन। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तब उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो उसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि। चलिए बताएंगे एक अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि। सी राइट आंसर हो जाएंगे चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अतिलप है। मतलब कि जो कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण का बल काम नहीं करता है, नियम काम नहीं करता, जबकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, जिसके कारण से पृथ्वी पर कम छलांग लगाया जाता है और चंद्र तल पर अधिक छलांग लगाया जाता है क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस लेक्चर में 25 क्वेश्चन को कवर किए हैं। आज का ये क्लास कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आज के इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। देखिए लाइक करके जाइएगा क्योंकि एक लाइक आपका मोटिवेशन करवाता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।